हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनलाइटमेंट एजुकेटर्स। आज मैं आपके लिए साइंस एंड टेक स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स के बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल काइंड ऑफ डिफेंस एग्जाम्स। और इसके साथ साथ ये यूपीएससी सीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। यहाँ पे पहली न्यूज़ ये आई थी कि इंडियन रेलवे ने अपना पहला आरटीआईएस सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करा है, और विद द हेल्प ऑफ इसरो। इसरो हमारी जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी हेल्प से हमने आरटीआईएस सिस्टम बिल्ड किया है। व्हाट इज आरटीआईएस, ये है क्या? आरटीआईएस इज अ रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी ये ट्रेन के बारे में हमें इंफो देगा, डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद इसरो। ओके, इंडियन रेलवे ने इसरो के साथ मिलकर ये कोलैब किया और ये आरटीआईएस सिस्टम बनाया है ऑन द लोकोमोटिव्स फॉर ऑटोमेशन एक्विजिशन ऑफ ट्रेन मूवमेंट टाइमिंग एट द स्टेशंस। मतलब ट्रेन की जो मूवमेंट है उसकी टाइमिंग, स्टेशन पे कितने आने की जाने की, दैट इज अराइवल डिपार्चर, वो हम इसमें जानेंगे। इन्फो मिलेगी, हमारे पास एक इंफॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, ये और क्या है कि विद दिस ट्रेन कंट्रोल विल now be able to track the location and speed of RTIS enabled locomotives or trains more closely without any manual intervention। यानी यहाँ पे किसी इंसान का इंटरवेंशन नहीं होगा, तो चीजें जो हैं वो प्रॉपरली रन करेंगी ऑन द बेसिस ऑफ ऑटोमेटिक थिंग्स। ठीक है, तो हम यहाँ ऑटोमेशन का यूज करेंगे, ये हमको ध्यान रखना है। ओके, then real time train information system, that is RTIS, developed in collaboration with ISRO, ये मैंने आपको पहले भी बताया, is being installed on a locomotive। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भी कवर करी हैं फॉर द वनडे एग्जामिनेशन। इसरो जो है हमारे, उसके चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अभी रिसेंटली आए हैं, इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फिर इसरो का फाउंडेशन डेट क्या है? तो 5 अगस्त 1969, ये हमें याद रखना है। देन इसरो के फाउंडर कौन थे? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। ओके, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन भी है हमारा, ये भी हमें याद रखना है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग से अपने पीडीएफ में लगा दिया है। देन सेकेंड न्यूज थी कि अमेजोन ने टाई अप किया है विद द एम्प एनर्जी टू एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट इन इंडिया। अमेजोन ने पहला अपना सोलर प्रोजेक्ट इंडिया में इंस्टॉल करा है विद द हेल्प ऑफ एम्प एनर्जी, तो ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। Amazon said that its first solar farm would be located in India. Three solar power plants with combined capacity of 420 megawatts। 420 megawatts की combined capacity होगी, यानी ये तीनों की capacity equal to 420 megawatts will be built in Rajasthan by a large e-commerce company Amazon। कहाँ पे इंस्टॉल होगा हमें ये याद रखना है, इन द राजस्थान। Along with AMP Energy, Amazon has also contracted to 210 megawatts and 110 megawatt project with Renew Power and Brookfield Renewable respectively। तो हमारी 210 मेगावाट हमारा रीन्यू पावर के साथ अमेजोन कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, और 110 मेगावाट करेगा ब्रूकफील्ड रिन्यूएबल्स के साथ। ओके, और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे लगाया स्टैटिक, जो कि अमेजोन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस, ये हमें याद रखना है, और अमेजोन के सीईओ एंडी जेसन। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज इज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसने कैप्चर किया था ब्यूटीफुल न्यू जुपिटर फोटोज। एक्चुअली ये अगस्त और सितंबर के करंट अफेयर्स हैं, तो आपको यहाँ पे जेम्स वेब टेलीस्कोप बहुत पहले से ही न्यूज़ में था, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, तो इसे प्लीज़ पढ़ें और इसका कंपेरिजन विद द हबल टेलीस्कोप ज़रूर करें, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में ये पूछ लेता है जनरली एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। James Webb Telescope is the most advanced and most expensive telescope ever built. James Webb Telescope, sometimes called JWST,
और वेब इज एन ऑर्बिटिंग इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफ्रारेड। ठीक है, तो इसके साथ एक साइंस का आपको स्टैटिक भी कवर करना है यहाँ से। इट इज होमवर्क फॉर यू कि आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स और जो हमारे माइक्रोवेव्स होते हैं, यूवी वेव्स होते हैं, ये सब किस वे में, फ्रॉम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी वे में, हमको ये याद होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे स्टैटिक सिलेबस के लिए और जनरली एग्जाम्स में पूछ लेता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी डिस्कवरीज ऑफ हबल टेलीस्कोप विथ लॉन्गर वेवलेंथ कवरेज, इसकी कवरेज लॉन्गर वेवलेंथ होगी, लॉन्गर वेवलेंथ के लिए होगी, एंड ग्रेटली इम्प्रूव सेंसिटिविटी। ओके, मतलब सेंसिटिविटी इसकी बढ़िया इम्प्रूव्ड रहेगी। द लॉन्गर वेवलेंथ enable web to look much closer to the beginning of the time and to hunt for the unobserved information of the first galaxy, as well as to look inside dark dust clouds। ठीक है, डस्ट क्लाउड्स के अंदर तक देखेगा ये, where stars and planetary systems are forming today। मतलब ये थोड़ा सा फ्यूचर बेस्ड भी है। ठीक है, तो ये फ्यूचर बेस्ड भी है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इट हैज ऑफन बीन रिफर्ड टू एज द सक्सेसर ऑफ हबल स्पेस टेलीस्कोप। ये हबल स्पेस टेलीस्कोप का सक्सेसर है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि इसका जो है आपको कंपैरिजन बहुत अच्छे से याद रखना है, बिकॉज हबल टेलीस्कोप का ही ये मतलब आगे बढ़ाया गया है, तो ये हमारे एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हबल टेलीस्कोप और जेम्स वेब टेलीस्कोप के बीच में कंपैरिजन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, देन जेम्स वेब टेलीस्कोप इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन नासा, ESA एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी। ESA का मतलब है यहाँ यूरोपियन स्पेस एजेंसी से। ओके, यूरोपियन स्पेस एजेंसी से, यानी नासा, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी और CSA दैट इज कैनेडियन स्पेस एजेंसी, इन तीनों ने मिलकर इसे लॉन्च किया है, तो ये जॉइंट वेंचर है। तो हमसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में यहाँ पे इसरो का नाम जोड़ सकता है, विच इज इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, तो हमको ये याद रखना है। मैंने यहाँ पे जेम्स वेब टेलीस्कोप की एक इमेज भी लगाई है, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, हमें याद रखना है कि ये कैसा दिख रहा है, और ये बहुत ही अच्छा बिल्ड किया है, ये भी याद रखना है। देन नेक्स्ट है लंपी प्रोवैक। ओके, लंपी स्किन डिजीज बहुत न्यूज में थी, ये एक्चुअली कैटल्स में फैलती है लंपी स्किन डिजीज, और ये काफी ज्यादा न्यूज में थी, और इसका वैक्सीन भी डेवलप करा गया है, दैट इज लंपी प्रोवैक। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और किसने किया, तो ICAR ने किया है इसे डेवलप, और creates locally produced vaccine for the cattle with lumpy disease। क्या है lumpy disease? Lumpy skin disease which affect both cow and buffalo and is brought on by the carpi pox virus। कौन से वायरस से आता है ये? carpi pox virus derives its name from the massive firm nodules that appears on the skin of the cattle who have the condition। Other signs of the lumpy skin disease in these animal include depression, conjunctivitis and excessive salivation। मतलब ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं, जो हमारा कैटल है वो काफ़ी ज़्यादा फीवर उसको हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, और सलाइवेशन, एक्सेसिव सलाइवा उसके मुंह से निकलता है उस टाइम। द नोड्यूल्स इवेंचुअली रप्चर रिजल्टिंग इन द एनिमल ब्लीडिंग, और एनिमल ब्लीडिंग तक हो जाती है। द लंपी स्किन डिजीज वायरल इलनेस करेंटली हैज नो नोन ट्रीटमेंट। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसके लिए वैक्सीनेशन है, जस्ट लाइक कोरोना वायरस। ठीक है, जैसे कोरोना वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसके लिए हम एक पहले से ही लगा लेते हैं वैक्सीन की हमें कोरोना वायरस ना हो फर्दर। तो उसी तरीके से लंपी स्किन डिजीज जो है, ये हमारे कैटल्स को लंपी प्रोवैक हम लगा देंगे पहले से ही, ताकि उनको लंपी स्किन डिजीज ना। ओके, इंस्टेड क्लिनिकल सिम्टम्स आर प्राइमरली मैनेज द गोट पॉक्स वैक्सीन। ओके, गोट पॉक्स वैक्सीन विच ऑल्सो अकर्स सम protection against lumpy skin disease is currently being utilized to prevent the disease। अभी हम गोट पॉक्स वैक्सीन लगा रहे थे अपने जो कैटल्स थे उनको बचाने के लिए। ओके,
नेक्स्ट है, ये मैंने देखिए यहाँ पे इमेज लगाया है, ये कैसे हो रही है कैटल्स को। ये उनके जो स्किन है उस पे इस तरीके से दाने फफोले टाइप निकल आते हैं, विच इज़ वेरी पेनफुल फॉर आवर कैटल्स। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। लंपी प्रोवैक फॉर लंपी स्किन डिजीज, इसका प्रोसेस क्या है? इट कंप्राइज वीकर स्ट्रेन्स ऑफ द लंपी स्किन डिजीज virus, since lumpy provac is a live attenuation vaccine. Researchers use genetic engineering technique called serial passaging. सीरियल पैसेजिंग का यूज कर रहे हैं रिसर्चर्स टू वीकेन द वायरस स्ट्रेन्स, इसके दर्द को दूर करने के लिए है। और इट टुक एन एंटायर 1.5 years to develop the appropriate attenuated strain for the lumpy provac. attenuated lumpy provac के लिए जो हमने टाइम लगाया है वो 1.5 years। और बिफोर फील्ड ट्रायल्स द लंपी प्रोवैक वैक्सीन अंडरवेंट सेफ्टी टेस्टिंग ऑन द माइस एंड रैबिट्स। तो ये तो हर एक वैक्सीनेशन का फर्स्ट होता ही है कि उसे फर्स्ट ट्रायल में, फर्स्ट सेकेंड ट्रायल्स में माइस और रैबिट्स पे जो है ट्राई किया जाए। ओके, तो नेक्स्ट हमारा औरंगाबाद सिटी के बारे में है। औरंगाबाद सिटी हमारी फर्स्ट स्मार्ट सिटी है इन इंडिया टू रिसीव डेटा फ्रॉम गूगल EIE। क्या है EIE? द एनवायरमेंटल इंसाइट एक्सप्लोरर डेटा फ्रॉम गूगल वॉज ऑफिशियली रिलीज्ड इन औरंगाबाद ऑन वेडनेसडे अकॉर्डिंग टू औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये एनवायरमेंटल इंसाइट एक्सप्लोरर डेटा लॉन्च किया गूगल ने, ठीक है। दिस मेक औरंगाबाद द फर्स्ट सिटी इन द नेशन टू एक्सपीरियंस दिस। The data would aid researchers group in the formulating sustainable, okay, very important, sustainable solution for the city। यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है सस्टेनेबली। ओके, तो सस्टेनेबली मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विच आर 14 आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री ऑल्सो टू अचीव इट, ठीक है। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्हें को 26 जो अभी क्लास 4 में हुआ था पिछले साल, उसमें भी उनने पंचामृत की बात करी थी, तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पंचामृत में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, मतलब उसके थ्रू हम डेवलप करेंगे, सस्टेनेबली डेवलप करेंगे, इस पर भी बात करी थी। ओके, और उसके साथ साथ हमको यहीं पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में भी याद रखना है, क्योंकि ये इंडिया की ही देन है, तो ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है स्टैटिक सिलेबस के लिए। ओके, ये तो करंट अफेयर का पार्ट है, ठीक है। बट SDGs तो हमें बहुत अच्छे से याद रखने हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ हम अपनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत अच्छे से लर्न करेंगे। ओके, नाउ let's move to our video। sustainable solution करेगा for the city according to ASCDL, okay, authorities who noted that EIE dashboard for Aurangabad was introduced by Google during an event in New Delhi। न्यू दिल्ली में इवेंट हुआ था और उसी में हमारा एनवायरमेंटल इंसाइट एक्सप्लोरर के बारे में गूगल ने बोला था। ओके, सो कुछ ऐसी दिखेगी हमारी स्मार्ट सिटी औरंगाबाद। ओके, ये सस्टेनेबली डेवलपमेंट, मतलब यहाँ पर हम डेवलपमेंट भी करेंगे और उसके साथ साथ इस तरीके का डेवलपमेंट करेंगे कि फ्यूचर जनरेशन के लिए तो बचा कर रखेंगे ही रिसोर्सेस, प्लस हम अपने इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम 3 टारगेट अप्रोच लेकर चलेंगे, ठीक। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये थे मेरे कुछ साइंस एंड टेक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू liked our video, then please like, subscribe and share, and please comment section में मैंने जो आपको होमवर्क दिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, ओके, इसको ज़रूर करिए, ठीक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आप एकदम अच्छे से आज ही तैयार कर लीजिए याद कर। और उसके साथ साथ जो हमारा, और हमने जो फर्स्ट इसमें बात करी थी इंडियन रेलवे में, जब जेम्स वेब टेलीस्कोप
और हबल टेलीस्कोप के बीच में डिफरेंस बोला था मैंने, ये आपको आज ही तैयार कर लेना है। और उसके साथ साथ ये रेज जो होती हैं, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स, इसका स्टैटिक सिलेबस आज ही आपको तैयार कर लेना है। तो let's end our video here. Thank you very much, and please like, subscribe and share my channel, please friends. Okay, thank you so much.